नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई आज जंगल में आ चुका हूं और देख सकते हैं आप मेरे पीछे मेरी बकरियां घूम रही है और हरी हरी घास। सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया है, वैसे इतनी सुबह नहीं है जितना मुझे छोड़ना चाहिए थी बकरी, क्योंकि घर में आ गए मेहमान तो बड़ा मुश्किल होता है, तो बैठना पड़ता है, फिर क्या करें। वैसे मेरे बेटे हैं, बहुएँ हैं, घरवाली है, परंतु जो बात मेरे साथ होगी वो उनके साथ नहीं होगी। तो होगी बहुत सारी बातें। आज फिर से मैं जो जानवरों को, बकरियों को बीमारियां लगती है, उस टॉपिक के ऊपर फिर से मैं बात करूंगा। लगभग रिपीट बात करूंगा जो कल की वीडियो में रही, तो वैसे करता रहूंगा मैं। मेरे सब्सक्राइबरों की काफ़ी ऐसी सुझाव था कि आप अपने अनुभव जरूर साझा किया करें, और मैं करा बिल्कुल अच्छी बात कही थी। एक जैसी वीडियो बनाने से भी मज़ा नहीं आता है, तो कई बातें शेयर करनी चाहिए, अपने अनुभव बड़े ज़रूरी होते हैं। तो भाई जंगल में सुबह का वक्त है, जैसे मान के चलो कि ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो बने रहे, दोनों चैनलों में हाजिर लिखा है पहाड़ी टॉप सोहन सिंह, और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। और ज़रूर लिखें आज भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट, मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़ने से भाई। तो चलो ले चलता हूँ मैं अपनी बकरियों के साथ। ये दोस्तों चल पड़ी बकरियाँ जंगल को, थोड़ा ज़्यादा वक्त हो चुका है सुबह का, और मुझे सुबह जल्दी छोड़ देनी चाहिए थी, परंतु घर में किसी न किसी की आवाजाही लगी रहती है, फिर मुश्किल होता है। कोई अगर मेहमान आ जाते हैं तो वो सोचेंगे कि अपने पशुओं की तो इनको बड़ी है, चाय पानी पिलाना पड़ता है। जब आएगा कोई ना, तो वो आस लेकर के आता है कि यार वो थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। तो बस मैं भी थोड़ा लेट हो गया, परंतु अब चुगाऊँगा बकरियाँ बड़े आराम से, बड़े प्यार से। तो ये बकरी रात को फंस गई थी अपने बाड़े में, थोड़ी सी टांगों में दर्द कर रही है, छुड़ा तो दी परंतु दर्द हो रही है। जो बांस के डंडे लगाए होते हैं ना हमने, और रहते बहुत अच्छे, परंतु कई बार फंस जाती है टांगें, तो ये टूट भी जाती है। परंतु थोड़ा सा हवा पता लग जाए तो हमें थोड़ा सा ध्यान दे करके इनको देखना पड़ता है। देखो इस बकरी ने सींग तोड़े हुए, ये लड़ाकी बहुत है, इसका काम है लड़ाई करना। इसकी दो बेटियां हैं, वो भी एक एक सींग है उनको रहा हुआ, और उन्होंने भी अपने सींग गवा दिए हैं। तो ये हैं यहाँ पर बकरियां ले रही आनंद। तो बड़े नज़ारे लगे हुए हैं बकरियों के। तो यहाँ पर घास पत्ती खाने के बाद जो है तो जाएगी ये सीधा जंगल, और जंगल के खूबसूरत नज़ारे। भाई नीचे फिर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि पहाड़ियों के वो झाड़ियों में नीचे ऊपर कहाँ दिखाऊंगा। तो बस ये रास्ते के नज़दीक ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और तो मज़ा भी आता है वीडियो बनाने का। चच चच चच। तो भाई ऐसा है कुछ यहाँ का खूबसूरत व्यू, और खूबसूरत झाड़ियाँ जो औषधियों से भरपूर है। औषधियों से भरपूर झाड़ियाँ खाने का आनंद लेती है हमारी पहाड़ी बकरियाँ। और साथ में जो नीचे से काटा हुआ घास है ना, जो बंजर भूमि है लोगों की, यहाँ पर मलकियत भूमि है सारी ये, तो इसमें जो अंकुरित घास है भाई, बड़े आराम से छोटे छोटे बच्चे भी मैंने छोड़ दिए हैं। कमज़ोर हो गए बच्चे, क्योंकि इनको आदत नहीं थी जंगल आने की, परंतु ये जो घर में ही मस्ती मारते हैं, घर में डाली है नहीं अब। और ये देखो नीचे कोल डैम की झील, यहाँ सुंदर नज़ारा, निर्मल पानी और सतलुज नदी बहती हुई कल कल। और जिला बिलासपुर में जो गंदम की कटाई चल पड़ी है, और हमारे यहाँ अभी हरी है गंदम, गेहूँ हमारे बिल्कुल हरा है। अभी तो हमारे महीना लगेगा, लगभग महीने के इर्द गिर्द रखो यार, 15-18 दिन, उसके बाद कटाई हो सकती है। तो ऐसा है खूबसूरत नज़ारा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और प्यारे 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 कमेंट भी जरूर लिखें। तो भाई पिछले कल की जो वीडियो रही थी मेरी, उसमें भी अच्छे अच्छे कमेंट आए लोगों के। तो आजकल की जो बकरियों को क्या होता है, जो कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है, इसकी वजह से आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा। टॉपिक रहेगा मेरा जैसे बकरियां बीमार हो जाती है, जैसे बीमार होने का ज़्यादा चांसेस आजकल। तो पेचिस के बारे में पिछले कल बोला था मैंने कि पेचिस के लिए अपने अगर बिना पैसे वाला इलाज है, आम की गुठलियाँ
जो पुरानी रखी होती है ना पिछले साल की, उन गुठलियों को ऐसे भी रखना चाहिए। अगर किसी आदमी को भी अगर पेचिस लग जाते हैं ना, मरोड़ हो जाती है पेट में, तो उसके लिए बड़ी किफ़ायती होती है। पीसा उसका पाउडर बनाया और खा लिया, खुद भी खा सकते हैं। बकरी बड़े डंगरों को ज़्यादा मात्रा दे दी, बकरी को थोड़ी कम, तो कुछ तो भाई कुछ ऐसा कर सकते हैं। दया और रखा मोड़ पर थे दे रहे और ये उतरी गया था अब तो दे मैं वो कदर नहीं पानी ना तब थाले आई जा और आई जा। अपनी भाषा लगा रहा हूँ बीच में, थोड़ा सा मैंने टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया। तो उससे पेचिस के लिए बकरी को एक गुठली काफ़ी होती है एक बकरी के लिए। और अगर बड़ा जानवर है आपका घर में, जैसे बैल है, गाय है, भैंस है, तो उसके लिए कम से कम तो भाई 4-5 गुठलियाँ लगेगी। और आदमी के लिए भी एक गुठली का पाउडर या आधी गुठली का पाउडर भी हो सकता है। छोटे बड़े गुठल होते हैं ना, पुरानी वैसे जो खड्डों के किनारे जो आम होते हैं ना, उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। जो बाज़ार में आते हैं आम, उनकी गुठलियाँ इतनी अच्छी नहीं होती है, उनके इतने ताकत वो वाली पावर नहीं होती है। परंतु फिर भी चलो, आम की गुठलियाँ तो होती है। दस्त जो पेचिस लग जाते हैं ना, दस्त लग जाते हैं, आदमी को लगे चाहे जानवरों को लगे, तो वो होते हैं, ऐसी बात नहीं, वो ठीक होते हैं। वो रखते मोड़ता पर रखो जो सापड़ा हो चली गया। तो ये परते डरिया परते छाछड़े थे परते कितना छेड़ परते देती है सो चाय इन्हें नठ जाना कल। हाँ जंगल में पहुंच चुकी है मेरी बकरियां। यहाँ पर जो घास कटाई की है लोगों ने, उसमें जो बारिश के बाद वाला जो अंकुरित घास है, उसका आनंद लेती हुई बकरियां दूर दूर तक फैली हुई है। और खूबसूरत नज़ारे। बात लगी थी पेचिस के बारे में, तो मैंने कहा था कि पेचिस के लिए भाई ज़रूर आम की गुठलियाँ बिना पैसे, अगर आप फिर उससे भी ठीक नहीं होते तो फिर बिल की गिरी मिलती है, पंसारी की दुकान में मिल जाती है बड़ी आसानी से। या किसी के घर में अगर बिल है तो बिल का बाहर वाला छिलका उतार के ना, उसका जो अंदर वाला गुद्दा है सुखा लें। या फिर आपके पास गिल्ला है ताज़ा, ये तो ताज़ा भी बहुत ही अच्छा रहता है, इंसान के लिए भी अच्छा रहता है पेचिस के लिए, और जानवरों के लिए भी। तो और भी है बहुत सारी चीज़ें, मैं ज़रूर बताता रहता हूँ, बीच बीच में बताता भी हूँ और बताता भी रहूँगा। मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। जो अंग्रेजी दवाई के लिए सेल्फाट्रिम बोला था मैंने, सेल्फाट्रिम का इंजेक्शन बड़ी बकरियों के लिए 2 ml ज़रूर लगाया करें। और वेलानसोल जो पाउडर मिलता है वो भी पीने के लिए बड़ा अच्छा होता है। वेलानसोल वो थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और सेल्फाट्रिम भी महंगा होता है वो इंजेक्शन। परंतु ऐसा है, आपका जानवर बच सकता है मरने से। पैसे लगाओ, ज़रूर ध्यान रखें। और एक कई बार ऐसा है, अंदर आजकल जो हरे घास आते हैं ना, अंकुरित घास, उसमें जहर होता है या कीट पतंगे होते हैं जहरीले, उनकी वजह से ज़्यादा पेचिस लगने का खतरा होता है। बाकी आप कीड़े की दवाइयों का ज़रूर ध्यान रखें कि कीड़े की दवाइयाँ हर तीसरे महीने ज़रूर देनी चाहिए। खाली पेट, भूखा पेट, मतलब आज दे दी सुबह, कोई 2 घंटे के बाद आप घास पत्ती खिलाओ उनको, पहले मत। खाली पेट दो आप। स्टील का गिलास लेकर के गोली मुंह पकड़ा और गोली डाली, पीछे फेंकी और पीछे से सीधा पानी का स्टील का गिलास सीधा मारा डायरेक्ट। जीभ मत पकड़ना, अगर जीभ पकड़ेंगे आप तो फिर आपका जानवर मर भी सकता है। वो वाली बात मत करना। बड़ा ध्यान से, बड़े प्यार से जानवरों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पेचिस लगने का कारण ये भी होता है कि कई बार आपके जानवरों के बीच में कीड़े होते हैं पेट में। तो जैसे आज गोली दे दी तो 15 दिन बाद फिर रिपीट करनी पड़ती है गोली। छोटे बच्चे होते हैं उनको आधी गोली, जैसे 4-5-6 महीने का या साल से पहले वाला बच्चा है ना, उसके लिए आधी गोली। और टैबलेट भी मिलती है और बाकी लिक्विड मिलता है। जो बेचने वाले होते हैं उनको पता होता है भी कितना ml किसको पिलाना है, तो लिक्विड मिलता है। परंतु गोलियाँ बड़ी शान खिलाने के लिए बड़ी अच्छी रहती है। सस्ती महंगी दोनों वैरायटियाँ मिलती है उसमें। तो कीड़े की दवाइयाँ ज़रूर दें, आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे।
तो ज़रूर मैं ये टॉपिक के ऊपर आज पेचिश का ही टॉपिक छेड़ दिया मैंने। तो हो सकता है दूसरी अगली वीडियो में मैं कोई और बीमारियों के बारे में ज़रूर बात करूंगा। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, परंतु मैं एक बकरी पालन का काम करता हूं, किसान हूं। और परंतु मैं कोई ऐसा नहीं कि डॉक्टर हूं, मैं कोई एक्सपर्ट हूं या कोई विशेषज्ञ हूं, परंतु जो मेरा अनुभव है वो साझा कर दिया मैंने। जो बकरी पालन का जो अनुभव होता है उसको शेयर कर रहा हूं मैं, एक किसान होने के नाते, ना कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते। तो ऐसा मैं अपने आप के लिए बोलूँगा, डॉक्टर तो बेईमानी है, तो ऐसा कभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, ना तो मैं बोलूँगा। तो ज़रूर अपने दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। ये ज़रूर आप इन दोनों चैनलों में विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के, ताकि आप तक मेरी जो भी वीडियो आती रहती है दोनों चैनलों में, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और सोहन सिंह 09, दोनों का मज़ा ले, दोनों चैनलों में आनंद ले। तो ज़्यादातर बकरियों की वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा व्यूज़ भी आते हैं। बाकी आजकल यूट्यूब ने काफ़ी नीचे गिरा दिया है, व्यूज़ का आना बड़ा कम हो चुका है। देखो उधर ये 2 ग्रुप बन गए मेरी बकरियों के। मुझे इन पत्थरों के बीच में भाई एक तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, नीचे कहीं पैर फिसल गया तो फिर आपको पता है कि ये ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। इस बकरी का नाम मैंने जलेबी रखा है, जलेबी की तरह इसके सींग मुड़े हुए हैं। तो जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं। और तो भाई मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।